बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है मिर्ज़ा गालिब, सवानेह और अदबी ख़िदमात और इनसे मुताल्लिक़ वो अहम और ज़रूरी सवालात जो मुख्तलिफ़ इम्तहानात ख़ुसूसन UGC नेट, PPSC और सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। मैं हूँ अब्दुल हसीब रब्बानी और आप देख रहे हैं उर्दू लर्निंग जोन। जो नाज़रीन पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत को हौसला और आपकी तैयारी को सिमत देता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए ऐसे मुंतखब और इम्तहानी अहम सवालात लाता रहूं जिनसे आप इम्तहान में अच्छे नंबरात स्कोर कर सकें। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाय किए अपने आज के इस असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं, मिर्ज़ा गालिब, सवानेह और अदबी ख़िदमात। सबसे पहले एक छोटा सा तारुफ़ कर लेते हैं। नाम है मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग ख़ान, लक़ब है नजमुद्दौला दबीरुल मलिक निज़ाम जंग। इब्तदा में असद तखल्लुस करते थे और बाद में गालिब इख्तियार किया। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग इनकलहा साहब के नाम से भी जाने जाते थे। जब गालिब 5 साल के थे तो वालिद का इंतकाल हो गया। अब जहाँ तक परवरिश की बात है तो वालिद के बाद उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की, लेकिन 9 साल की उम्र में चचा का भी साया सर से उठ गया। अब बात कर लेते हैं तालीम व तरबियत और शादी की। तो आगरा में शेख मुअज़्ज़म से इब्तदाई तालीम हासिल की। फ़ारसी के मशहूर आलिम अब्दुस समद से फ़ारसी ज़ुबान व अदब में महारत हासिल की। 13 साल की उम्र में दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के नवाब इलाही बख्श खान मारूफ़ की बेटी इमराव बेगम से शादी हुई। उसके बाद शादी के बाद गालिब मुस्तकिल तौर पर दिल्ली मुंतकिल हो गए और अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यहीं गुजारा। गालिब की शायरी की खुसूसियात पर बात करते हैं तो गालिब की शायरी में ज़िंदगी, मौत और कायनात के बारे में गहरे फ़लसफ़ियाना ख़यालात मिलते हैं। गालिब पुराने मौज़ूआत को बिल्कुल नए और अछूते अंदाज में पेश करने के माहिर थे। शौक़ी और ज़राफ़त की बात की जाए तो गालिब के कलाम में एक ख़ास किस्म की शौक़ी और तंज़ो मज़ाह पाया जाता है, जिसे गालिब का मख़सूस रंग कहा जाता है। पेचीदा बयानी की बात करें तो गालिब की इब्तदाई शायरी काफ़ी मुश्किल और फ़ारसी आमेज़ थी, लेकिन बाद में उन्होंने सादा और पुरअसर ज़ुबान इस्तेमाल की। अदबी कारनामे और तसानीफ़ की बात करें तो दीवान गालिब ये उर्दू में है। यह गालिब की शोहरत का सबसे बड़ा ज़रिया है और इस किताब के बारे में बार बार सवालात बनते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगरचे ये हजम में मुख्तसर है, लेकिन उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है। कुल्लियात गालिब की बात करें तो ये फ़ारसी ज़ुबान में है। गालिब को अपनी उर्दू शायरी से ज़्यादा फ़ारसी शायरी पर नाज था। ख़ुतूत निगारी की बात करें तो गालिब ने उर्दू ख़ुतूत निगारी को एक नया रुख दिया। उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी ऐसा लगता था जैसे दो इंसान आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। उर्दू मुअल्ला यह गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ है। औदे हिंदी गालिब के ख़ुतूत का पहला मजमुआ है। क़ाते बुरहान की बात करें तो फ़ारसी लुग़त के हवाले से एक मुतनाज़ा मगर अहम किताब है। अब यहाँ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क़ाते बुरहान गालिब की किताब है। नहीं, ये गालिब की किताब नहीं है, फ़ारसी लुग़त की एक किताब है जिसके मुसन्निफ़ जो हैं मोहम्मद हुसैन बिन खल्फ तबरेज़ी है। यानी क़ाते बुरहान के मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन बिन खल्फ तबरेज़ी हैं और क़ाते बुरहान के ऊपर एक तनक़ीदी किताब किनकी है? वो है मिर्ज़ा गालिब की, और उसका नाम क्या है? क़ाते बुरहान
पर एतराज़ात। तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काते बुरहान मिर्ज़ा गालिब की है। नहीं, काते बुरहान मोहम्मद हुसैन बिन खल्फ तबरेज़ी की है और इनके ऊपर काते बुरहान पर एतराज़ात ये एक तनक़ीदी किताब है जो मिर्ज़ा गालिब की है। अब बात करें महर नीम रोज़ की, जो तैमूरी ख़ानदान की तारीख़ पर एक किताब है जो फ़ारसी में है और इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद यूसुफ़ बिन मोहम्मद। ये एक फ़ारसी मौर्रिख़ थे, उनकी किताब है। अब जहाँ तक बात है दस्तंबू की, तो ये मिर्ज़ा गालिब की किताब है जो 1857 के गदर के हालात पर मबनी फ़ारसी किताब है। एक और बात है कि क़ाते बुरहान मुतनाज़ा क्यों है, एक सवाल पैदा होता है। तो फ़ारसी के असल लोकेशन पर इख्तलाफ है। फ़ारसी की असल लोकेशन पर इख्तलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि फ़ारसी खालिस ईरानी ज़ुबान है, लेकिन क़ाते बुरहान हिंदुस्तान में लिखी गई। इस पर एतराज़ हुआ है कि क्या हिंदुस्तान में बैठकर फ़ारसी की असल रूह समझी जा सकती है। बस यही वजह है कि उसके जोग्राफियाई निस्बत पर तनाज़ु है। बाज़ लुग़वी अगलात की बिना पर भी इस पर एतराज़ है। तो सबसे पहले ये कि लोकेशन के ऊपर, यानी फ़ारसी जो है खालिस ईरानी ज़ुबान है, तो हिंदुस्तान में कैसे लिखी गई। और दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे अगलात पाए गए जिसके ऊपर इख्तलाफ है। अब बात कर लेते हैं वफ़ात की। तो मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई और बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए। मुरासले को मुकालमा बनाना किसका ख़ासा है, तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब का। अब बढ़ते हैं सीधे सवाल की तरफ। मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है, तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल है गालिब के उर्दू खतूत के मजमूओं के नाम क्या हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा औद हिंदी और दूसरा हो जाएगा उर्दू मुअल्ला। गालिब का पहला खतूत का मजमुआ कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा औद हिंदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को कौन से खिताबात दिए थे, तो खिताबात जो दिए वो है नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक और निज़ाम जंग। अगला सवाल है गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था, इसका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, यादगार गालिब के अंदर। अगला सवाल है गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे, तो इसका जवाब हो जाएगा बहादुर शाह ज़फ़र। इसके बाद इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद। अगला सवाल है दस्तंबू किस ज़ुबान में है, तो दस्तंबू फ़ारसी ज़ुबान के अंदर है
और इसका मौजू क्या है? तो इसका मौजू है 1857 के गदर के हालात के ऊपर ये किताब लिखी गई है। अगला सवाल है, फ़ारसी लुग़त पर गालिब की कौन सी मुतनाज़ा किताब है? तो इसका जवाब हो जाएगा क़ाते बुरहान। अगला सवाल है, महर नीम रोज़ का मौजू क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा तैमूरिया ख़ानदान की तारीख़। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश और वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा के अंदर हुई और वफ़ात 1869 ईस्वी में दिल्ली के अंदर। अगला सवाल है, गालिब के चचा का नाम क्या था जिन्होंने उनकी परवरिश की? तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग। अगला सवाल है, गालिब ने किस शहर को लताफ़त व नज़ाकत का शहर कहा या वहाँ क़याम को पसंद किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता। कब? अपने सफ़र कलकत्ता के दौरान। अगला सवाल है, गालिब इब्तदा में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा असद। अगला सवाल है, गालिब के सवाने उमरी यादगार गालिब किसने लिखी? तो इसका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो मिर्ज़ा गालिब के सवाने और अदबी ख़िदमात आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इम्तहानी नुक्ते नज़र से मुफीद साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक पहुंच सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो में हम एक नए और अहम मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।